आज के हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का जो सवाल है पहला, देखिए पूछ लिया गया है, द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रंस मीन्स चिल्ड्रन, बच्चों में जो टीथ्स का या फिर हम लोग कहें दांतों का जो पहला पेयर जो इरप्ट होता है, उभरता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, कैनाइन्स, क्यूस्पिड्स, इंसीजर्स, मोलर्स। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है इंसीजर्स यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन सी सही विकल्प ये रहने वाला है। इस चीज को आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। तो अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन अ पर्सन विद ब्लीडिंग वाउंड। अगर दोस्तों देखिए ब्लीडिंग है और घाव है, घाव में से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो पहला जो यहाँ पे प्राथमिक जो उपचार रहेगा उस पर्सन के लिए क्या रहेगा, इन्फॉर्म फैमिली, इन्फॉर्म पुलिस, टेक टू हॉस्पिटल, टू अरेस्ट ब्लीडिंग। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू अरेस्ट ब्लीडिंग यहाँ पे ये रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल है, पूछ लिया गया, द चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर सीपीआर इन अ न्यूबॉर्न इज। तो चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो आप लोगों से पूछा जा रहा है न्यूबॉर्न के लिए। तो ऑप्शंस दे दिए गए, 10:2, 15:2, 3:1 और 30:2। तो दोस्तों न्यूबॉर्न के लिए जो चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन जो रेशियो होता है वो रहता है 3:1। तो ऑप्शन सी सही विकल्प ये रहने वाला है, आप लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है देखिए पूछ लिया गया, द डायरियल डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो डायरियल जो डिसीज जो कंट्रोल प्रोग्राम था ये कब स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन देखिए 1976, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी है 2000। तो दोस्तों देखिए 1978 में इसको यहाँ पे शुरुआत कर दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर ये रहेगा। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये एमपीसीएचओ में भी पूछा जा चुका है, एमपी स्टाफ नर्स की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए सवाल है, पूछ लिया गया, जैपनीज एंसेफेलाइटिस जेई इज एन। तो दोस्तों जैपनीज एंसेफेलाइटिस जो है ये क्या है, क्या ये ब्रेन डिसीज है, क्या ये आई डिसीज है, क्या ये लिवर डिसीज है, क्या ये लंग्स डिसीज है। तो दोस्तों देखिए जैपनीज जो एंसेफेलाइटिस है ये दोस्तों ब्रेन डिसीज है, ऑप्शन ए सही विकल्प ये रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको याद रखना। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए अगला जो सवाल है ये सवाल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछ लिया गया, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी न्यूट्रल व्हेन द पीएच इज। तो जब न्यूट्रल रहता है सॉल्यूशन तो उसका पीएच कितना रहता है। तो क्या 7 होना चाहिए, क्या 7 से कम होना चाहिए, क्या 7 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों न्यूट्रल जब पीएच रहता है तो दोस्तों देखिए ये इसकी जो वैल्यू है 7 यहाँ पे ये रहती है, तो 7 पे ये न्यूट्रल रहता है। तो ऑप्शन ए सही विकल्प ये रहने वाला है, आप लोगों को इसको यहाँ पे याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया, द मेजर फैट इन एडिपोस टिश्यू इज। तो मेजर फैट बताना है एडिपोस टिश्यू। तो देखिए ऑप्शन ए कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन बी है फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी है स्फिंगोलिपिड, ऑप्शन डी है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल यहाँ पे रहेगा और सही जो विकल्प है ऑप्शन डी रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है, पूछ लिया गया, द एंटी टाइफॉइड वैक्सीन वीआई पॉलीसैकेराइड इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट। तो एंटी टाइफॉइड जो वैक्सीन है वीआई पॉलीसैकेराइड ये कब यहाँ पे दी जाती है। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, 1 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 9 मंथ और एट बर्थ। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है ये एडमिनिस्ट्रेटेड कर दी जाती है 2 ईयर। तो ऑप्शन बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अगला जो सवाल है दोस्तों इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हुफिंग कफ इज। तो हुफिंग कफ के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ऑप्शन दिए गए, बॉर्डेटेला वायरस, ऑप्शन बी है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियम, ऑप्शन सी है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकोई, ऑप्शन डी है रोटा वायरस। तो दोस्तों देखिए हुफिंग कफ के लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो रहेगा बॉर्डेटेला वायरस। तो ऑप्शन ए सही विकल्प ये रहने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर।
तो दोस्तों देखिए अगला सवाल है आप लोगों से, इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय। तो हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है सीक्रेटेड होता है। ऑप्शन ए है लैक्टिफेरस ट्यूबुल्स, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है यूट्रस, ऑप्शन डी है वेजाइना। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड ये रहने वाला है। ऑप्शन बी सही उत्तर ये रहेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल है विच टाइप ऑफ डिसीज इज मलेरिया। तो मलेरिया किस तरीके का, किस प्रकार की डिसीज है। तो दोस्तों ऑप्शन है एमोइबिक, ऑप्शन बी है प्रोटोजोअल, इसके बाद ऑप्शन सी है वायरल, ऑप्शन डी है बैक्टीरियल। तो दोस्तों देखिए मलेरिया जो डिसीज है, जो इसका जो प्रकार है प्रोटोजोअल ये रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपोकैल्शियमिया इज। तो हाइपोकैल्शियमिया के लिए ड्रग जो इस्तेमाल होती है, ऑप्शन दे दिए गए आपको एंटीनोनॉल, ऑप्शन बी है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी है पिरिडिनोसोलोन। तो ऑप्शन जो इसका जो सही विकल्प ये जो रहने वाला है ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ पे रहेगा। तो हाइपोकैल्शियमिया के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग जो इस्तेमाल होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट है। ऑप्शन बी सही उत्तर ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया इंजेक्शन पोटेशियम हैज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज। तो इंजेक्शन जो पोटेशियम है ये दिया जाता है, क्या ये इंट्राडर्मल है, क्या इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है, क्या इंट्रावेनस है, क्या ये इंट्रावेनस विद फ्लूइड्स। तो दोस्तों इंजेक्शन जो पोटेशियम है इंट्रावेनस विद फ्लूइड्स। तो ऑप्शन डी ये सही विकल्प ये रहने वाला है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम इज। तो आपको बता रहे हैं डिक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम के लिए मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर क्या रहेगा। तो ऑप्शन दिए गए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी है टैकीकार्डिया। तो दोस्तों देखिए डिक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव जो इंडिकेटर है वो रहेगा दोस्तों पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ऑप्शन सी सही विकल्प ये रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ क्वेश्चंस नर्सिंग के जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। आप सभी लोग इन्हीं तरीके के सवालों की आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, आप लोग डेली एमसीक्यूज आप लोग जो है तैयार करें, उनको रीड करें। और आगे कोई भी जानकारी ना छूटे पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को यहाँ पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश एनएचएम स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य विभाग की हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।